हेलो दोस्तों, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी जो कि भारतीय भवन का मैथ है उसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसके पहले वीडियो तक में यानी प्रीवियस वीडियो में हम 13 नंबर तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम 14 का पहला क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, 14 से बता रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से इसको देख सकते हैं। और यहाँ आज हम ज्यादा आगे चल रहे हैं 14 नंबर से। यहाँ से आपको बच्चों पर डे आपको मैथ का क्लास मिलते रहेगा और बारी बारी से हम मैथ बताते रहेंगे। साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे जो कि साइंस और आर्ट्स का है, जो कि बताएंगे। तो चलिए इसको चलते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब कर ले तो आपको जो भी हम लेटेस्ट अपडेट डालेंगे, लेटेस्ट वीडियो डालेंगे, उसको आपको मिलता रहेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये मैथ समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, कहने का मतलब है एगो मकान है, मकान पे एगो संचार मीनार यानी टावर लगा हुआ है। तो टावर लगा हुआ है, उसके तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताएं। तो उन्नयन कोण जाहिर सी बात है बोलते हैं नीचे बनता है और नमन कोण ऊपर बनता है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक भवन लेते हैं। यहां से एक भवन है, कह रहा है कि एक भवन कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। तो ऑलरेडी ये भवन की ऊंचाई हो जाएगा 20 मीटर। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहां पर ये शिखर है, यहां से एगो मीनार लगा हुआ है, एक मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आप देख लीजिए, यहां से एक पॉइंट ले लेंगे, यहां पर इसका कितना डिग्री है। अब देखिए गौर करिएगा, मीनार संचार मीनार के तल के साथ यहाँ पहला और ये पहला कितना है 45 डिग्री, यानी तल मतलब निचला पोर्शन होता है। इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री का। और शिखर के साथ कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। जैसे जो पूछे, फर्स्ट में है तल के साथ है 45, सेकंड में है शिखर के साथ है 60। तो शिखर के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है जी, ये बन रहा है मेरा 60 डिग्री का एंगल। तो यहां पे ऐसे हो गया, यहां पे हम लिख देंगे 60 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री, या तो यहां पे भी आप 60 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन अगर समझने में दिक्कत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे 60 डिग्री दिए हैं। तो 60 डिग्री का कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये जो मीनार है इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। यही चीज इस फिगर में दिया हुआ है। तो हम फिर से समझेंगे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ये ऊंचा भवन है, इस पे लगा एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण देख लीजिए। इस पे एगो संचार मीनार है, इसका तल और शिखर है, शिखर ऊपर वाला तल नीचे वाला। तो तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री दे दिए हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो वही है। तो ये मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अब इसमें नामकरण दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं ABCD नाम दे दीजिए, और नाम देने के बाद आप इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। माना कि AD बराबर H, चूंकि हमको H निकालना है, चूंकि यहां पर मान मेरा मीटर में है तो मीटर में दे देंगे, BC बराबर X मीटर, तथा अब चलेंगे सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे। छोटा वाला में त्रिभुज में चलेंगे, जो मान निकलेगा मेरा X का उसको फिर बड़ा वाला में चलेंगे, तब मेरा मान आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं त्रिभुज चलेंगे कौन सा, DBC में, त्रिभुज DBC में, या तो फिर इसको लिख सकते हैं त्रिभुज BCD, वही लिख सकते हैं, देखने में अब बोलने में भी आसानी रहेगा। त्रिभुज BCD में, BCD में क्या दिया हुआ है, BD बराबर दिया हुआ है यहां मेरा 20 मीटर। उसके बाद BC बराबर दिया हुआ है X मीटर।
थीटा का मान यहाँ पे देख लीजिए, एंगल छोटा वाला कितना है 45 डिग्री, यानी थीटा का मान मेरा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो इससे क्या चलेंगे, देखिए ये हो गया इसके सामने वाला, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी लंब बटा आधार मेरा होता है tan थीटा। तो यहां हम tan थीटा से चलेंगे, यानी चलेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए लंब मेरा क्या है BD है और आधार है BC, यानी यहां पे लिख देंगे BD बटा BC। अब यहाँ tan थीटा की जगह मेरा था tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 हो गया। BD का मान ऑलरेडी मेरा 20 था और BC का मान x था, तो x रख दिए। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, यानी यहाँ पे 1 हो गया। 1 बराबर 20 बटा x बटा 1 कर दिया, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो x बराबर 1 में उतना ही से करेंगे, तो यहाँ x बराबर आ गया 20 मीटर। यहाँ पे चलेंगे पुनः, पुनः कहने का मतलब है दोबारा। अब दोबारा चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे ACB में, त्रिभुज ACB में, ACB में चलेंगे। अब देखिए यहां से यहां बड़ा त्रिभुज चले तो बड़ा का, तो यहां से यहां का मान हो जाएगा h प्लस 20, तो लिखेंगे AB बराबर AD प्लस DB, यानी हो जाएगा h प्लस 20 मीटर। और BC बराबर मेरा कितना हो जाएगा मान, ऑलरेडी यहाँ x दिया हुआ है x मीटर। थीटा का मान मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब चलिए हम इसको किस में चलेंगे, 60 डिग्री जब मेरा मान आ गया, यहाँ ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, वही चलेंगे tan थीटा, यानी मेरा आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार चलेंगे तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC, और यहां tan कितना डिग्री का मान था, tan 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना था h प्लस 20, और यहाँ BC का मान था x। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 बराबर h प्लस 20 बटा x। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो रख दीजिए √3 बराबर h प्लस 20, अब बटा यहाँ समीकरण 1 से x का मान आया था 20, यानी यहाँ पर आ जाएगा 20। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h प्लस 20 बराबर 20 गुना √3, और h बराबर, अब देखिए 20 को उधर लेके चलिए, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20, दोनों पे 20 कॉमन हो जाएगा, और h बराबर 20 कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, तो और हो जाएगा h बराबर 20, ब्रैकेट में √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.732 माइनस 1, h बराबर हो जाएगा 20 इंटू, घटा दीजिए 1.732। अब देखिए 1 घटाना है, तो 1 के बाद कोई पॉइंट के बाद अंक नहीं है, तो यहाँ पे घटाएंगे कैसे, यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है तो अपने मन से माइनस दे देंगे, यानी हो जाएगा 2 3 7, यहाँ पे हो जाएगा 0। गौर करिएगा, अगर यहाँ पॉइंट के बाद अंक है तो पॉइंट के सामने पॉइंट पड़ता है, यहाँ पर ऐसे करके इसको हम घटा सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0.732, अब गुना कर दीजिए, इसलिए h बराबर आ जाएगा 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी कितना अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, यहाँ एक 0 है, तो एक 0, तो कितना अंक है 1 2 3, दाहिना साइड से देखेंगे 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद मेरा पॉइंट पड़ जाएगा, तो यानी बराबर हो जाएगा 14.64, यानी यहाँ पर पॉइंट ऐसा करके दे देंगे बीच में मीटर हो जाएगा। अतः कोची का ऊंचाई पूछ रहा था क्वेश्चन में, मीनार का, तो ये लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर। तो देख लीजिए इस तरह से ये बनेगा। अब चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे।
चलिए 14 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया है? मीनार पर एक 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है। पिछला क्वेश्चन में था एक, क्या था, एक स्तंभ पर मीनार खड़ा है। यहां है मीनार पर एक 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो वो मीनार की ऊंचाई क्या है? पिछला बार भी नीचे वाला का दिया हुआ था, ऊपर का निकालना था। इस बार ऊपर का दिया है, हमको नीचे का निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है। तो चलिए यहाँ पे पहले मीनार बना देते हैं। मीनार पर यहां से एगो 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है जमीन पर किसी बिंदु से कोई भी एगो पॉइंट ले लीजिए, जमीन पर एगो बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष, गौर करिएगा, झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे के पाद यहां आएगा और झंडे का शीर्ष यहां आएगा। दोनों से एकदम एक पॉइंट पर मिलना चाहिए। यहां से इसको मिला दिए तो देख लीजिए क्वेश्चन में ये झंडे के पाद यानी निचला तल से 30 डिग्री, यानी यहां पर मेरा आ जाएगा 30 डिग्री। और यहां देखिए शीर्ष का जो पहला वाला है वो पहला वाला पॉइंट चलेंगे, जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाला पॉइंट चलेंगे। तो शीर्ष से कितना डिग्री का कौन बन रहा है? ये 60 डिग्री का। यहां पे दे देंगे 60 डिग्री। गौर करिएगा यहां पे मेरा मान दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी इसको ज्ञात करना है। तो इस बार इसको मान लेंगे h और इसको मान लेंगे x। अब मान दे दीजिए a b c d, लिखेंगे माना कि, अपने मन से मान रहे हैं, माना कि BD बराबर h, इसमें भी क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है, देख लीजिए यहां तो मीटर लिख दिया। अगर सेंटीमीटर आता तो हम सेंटीमीटर लिखते हैं। और BC बराबर x मीटर। तो अब चलेंगे त्रिभुज छोटा वाला में चलेंगे पहले। तो है BCD में, BCD में चल रहे, क्या दिया हुआ है? BD बराबर, ऑलरेडी दिया हुआ है BD बराबर h मीटर, BC बराबर मेरा x मीटर है। थीटा का मान मेरा कितना दिया हुआ है? छोटा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं तो छोटा वाला में 30 है, बड़ा वाला में 60 है। यहां पे भी 60 लिखते लेकिन पता ना चले, इसके चलते हम यहां पे लिख दिए ताकि पता चले सही से। चलिए अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लंब है, ये आधार है, क्योंकि इसमें भी ऊंचाई निकालना है। तो पहले वाला में हम x निकालेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमको ऊंचाई निकालना है तो पहला कंडीशन में x निकालेंगे। अगर हमको x निकालना है तो पहला कंडीशन में ऊंचाई निकालेंगे। यानी ऊपर हम h के जगह पर BD भी लिख सकते हो। यानी अगर ये मान निकालना है तो फर्स्ट कंडीशन में ये लिखेंगे, अगर ये मान निकालना है तो फर्स्ट कंडीशन में हम यहाँ ये चलेंगे। तो हमको चूंकि ये वाला निकालना है ऊंचाई, तो हम ये बेस चलेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा यहाँ आधार लिख दिए। अब देखिए लंब क्या है? लंब है BD, यानी यहाँ पे मेरा हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा BC। tan का मान कितना है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर BD का मान है h बटा x। चूंकि tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट अंडर 3 बराबर h बटा x। अब चलिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, यानी हो जाएगा x गुना 1 बराबर रूट अंडर 3 गुना h, इसलिए x बराबर रूट अंडर 3h और इक्वेशन हो जाएगा 1। हम क्या बोले हैं? पहला से x का मान निकालेंगे, दूसरा में उसको पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे निकाल दिए। अब यहाँ चलेंगे पुनः का मतलब होता है दोबारा, त्रिभुज ACB में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? AB बराबर हम लिख सकते हैं AD प्लस DB, यानी 10 प्लस h मीटर। BC बराबर हो जाएगा x मीटर। थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री थीटा का मान हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको ऐसे P बटा BB के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरा लिखा जाएगा और बटा ये लिखा जाएगा, यानी हो जाएगा AB बटा BC। यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री,
बराबर ए बी का मान हो जाएगा 10 प्लस एच बटा बी सी का मान हो जाएगा एक्स। और अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 बराबर 10 प्लस एच बटा एक्स, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी हो जाएगा √3x बराबर 10 प्लस एच। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, चूंकि पिछला में भी रखे थे, देख लीजिए यहाँ पर x का मान लिखा है कितना है √3h, यहाँ पे रख देंगे, यानी √3, यहाँ पे और है लिखा हुआ √3 गुना √3h, ये वाला √3h लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा 10 प्लस h। रूट में रूट से गुना करेंगे, रूट खत्म, 3h बराबर हो जाएगा 10 प्लस h। अब देखिए ये h और एक ये दोनों एक जाति का है, तो दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी हो जाएगा √3h, सॉरी रूट नहीं रहेगा, रूट तो खत्म हो गया, 3h माइनस h बराबर 10, और हो जाएगा h बराबर, सॉरी 2h बराबर 10। तो अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 2, जिसका मान निकालना रहता है उसके दूसरे साइड वाला ऊपर लिखाता है, तो यहां हो जाएगा 10 बटा 2, काट दीजिए 5, इसलिए h बराबर हो जाएगा 5 मीटर। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मीनार पर एक झंडा खड़ा है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो अतः हो जाएगा मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये है 14 का तीसरा, यानी 14 का तीसरा। क्या क्वेश्चन है, भूमि पर एक बिंदु P से, भूमि पर एगो कोई बिंदु ले लो, एक बिंदु है P, यानी यहां पर P है, P से 10 मीटर ऊंचा एक भवन, यहां से 10 मीटर ऊंचा एगो भवन यानी एगो मकान है, यहां से 10 मीटर की ऊंचाई पर एगो मकान है, ठीक है। तो मकान की चोटी से, ऊंचे भवन की चोटी यानी यहां पर शीर्ष हो गया, और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की ठीक ऊपर है, यानी मकान के ठीक ऊपर एगो यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे प्लेन बना सकते हैं किसी भी तरह से, प्लेन उड़ रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है, उसके उन्नयन कोण यानी यहां से यहां पे मिला देंगे, इसको सीधा स्ट्रेट मिलाइएगा, हल्का तिरछा हो गया है, यहां पे मिला देंगे, चलिए मिला दिए हैं। उसके उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यानी यहां बेस से इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, और यहां से ये भवन है, तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहां पे देना है, और उस पॉइंट से एक इसको मिलाएंगे, तो पहला एंगल जो बनेगा मेरा 30 डिग्री का बनेगा, और यहां शीर्ष से जो बनेगा वो एंगल मेरा कितना का बनेगा, वो 60 डिग्री का बनेगा। सेम टू सेम वही है, ऊपर वाले शीर्ष निकाल देंगे, और इसमें करना क्या है, पहले था कि ऊपर वाला निकालना था, इस क्वेश्चन में नीचे वाला निकालना था, अब क्या करना है, इसमें क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, निकालना है वही, निकाल करके जोड़ देना है। तो यहां पे हम अपने मन से सबसे पहले मान लेंगे यहां P है, तब P Q R मान लीजिए, P है तो P के अनुसार मान लीजिए R है, इसको मान लीजिए S, P Q R S हो गया। तो चलिए अब चलते हैं, पहले चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज में, यहां पे X मान लेंगे और यहां पे मान लेंगे H, लिख देंगे यहां पर, माना कि RS बराबर H मीटर, PQ बराबर X मीटर, नहीं भी मानिएगा तो निकल सकता है, लेकिन ऐसे मान देने में आसान से हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। और एक चीज और, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये सब जो मैथ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर वो 10th क्लास में है तो ये प्रॉब्लम उनका आसानी हो जाए। उसके बाद आप चैप्टर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर पहले बताया जाए, वही चैप्टर को फिर हम सोल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां चलेंगे, क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQS में, इस त्रिभुज में छोटा वाला में चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, PS बराबर है 10 मीटर, PQ बराबर है X मीटर, थीटा का मान है
30 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार tan थीटा, यानी यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो अब देखिए लंब कितना है, लंब हो जाएगा मेरा PS, आधार हो जाएगा PQ। तो अब देखिए tan थीटा का मान यहाँ कितना था 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर PS बराबर 10 और PQ बराबर x है। tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर 10 बटा x कर देंगे। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी x बराबर आ जाएगा 10√3। 10 में x में 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 10√3 मीटर। यहाँ पर समीकरण हो जाएगा 1, क्योंकि इसका मान हम अगले में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं पुनः, अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, यानी PQR, पुनः त्रिभुज PQR में। अब यहां वही हो जाएगा PR बराबर RS प्लस SP, RS ऐसे कर दीजिए RS प्लस PS। RS का मान यहां कितना था H प्लस PS का मान कितना है 10, यानी हो जाएगा यहाँ PR बराबर इतना, और PQ बराबर ऑलरेडी x मीटर था ही। थीटा का मान मेरा कितना है, ये वाला, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला वही लग जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है PR और आधार हो जाएगा PQ। यहाँ पर 60 डिग्री है, यानी हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर PR का मान कितना है H प्लस 10 बटा PQ का मान है x। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर H बटा 10 बटा x। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी √3x बराबर H प्लस 10। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x का मान आ गया, यहाँ वाला मान पुट कर देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x से रख देंगे x का मान, तो x का मान यहाँ कितना है 10√3, यानी हो जाएगा √3 गुना 10√3 बराबर H प्लस 10। अब देखिए गुना कर दीजिए, रूट में रूट से करेंगे तो रूट का मान खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 10 गुना 3 बराबर H प्लस 10। अब क्या करेंगे 10 दिया 30, यानी 30 बराबर H प्लस 10। ये 10 को इधर लेके चलाएंगे तो 30 माइनस 10 बराबर H, इसलिए H बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अतः क्या कह रहा है, यहां पर पूरा पूछ रहा है भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। अतः भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर, अब देख लीजिए भूमि से हेलीकॉप्टर यहां से यहां की ऊंचाई, तो हो जाएगा PS प्लस RS। तब PS का मान यहाँ जो मेरा आया था, PS का मान ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 10, यहाँ से यहाँ की दूरी, और RS का मान जो कि H हम माने थे यहाँ पर आया था 20, यानी हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर 30 मीटर। यही मेरा आंसर आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन।